everyone, this is Ghatak 1, this is Faith Line Alpha, no movement on top bridge, visibility low, snow drifts eastward. Standing by for a breeze signal, over. Ghatak 1, this is Charlie Actual. Enemy bunker confirmed 60 meter northeast at 15 degree incline, artillery scheduled in 2 miles, hold position. Abort if resistance intensifies, repeat, abort if compromised, over. Negative on about actual, slope unstable, boots won't grip, switching to barefoot climb, enemy bunker intense above. We are breaching now, repeat, breaching now, over. Copy Ghatak 1, proceed with caution. Mission active, understood, over. We move, no delay, no fallback. We neutralize Black Rock or raise our flag with our final breath. Ghatak 1, over and out. And that night he and his chaps did what no mortal ever dared. They climbed into fire, bled into ice, and etched their victory into time, leaving behind the unmatched legacy that makes them immortal. Listen now to an immortal tale of valor and sacrifice in this 11th episode of Heroes of Kargil. जून 1999 द्रास सेक्टर की एक बर्फीली हाड़ कंपकपा देने वाली रात भारतीय सेना की एक टुकड़ी रणनीतिक चोटी पर चढ़ाई करने निकली थी। दुश्मन की भारी गोलीबारी और हर ओर सफेद खामोशी के बीच उस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे एक पूर्व शिक्षक जो अब हाथों में बंदूक लिए इतिहास गढ़ने चले थे। रास्ता आसान नहीं था, बर्फ पर हर कदम डगमगा रहा था। आर्मी बूट्स बर्फ में फिसलने लगे थे। ऐसे में अगर उनका एक कदम डगमगाता तो पीछे चल रही पूरी टुकड़ी का साहस भी डगमगा सकता था। तब उन्होंने एक पल बिना गवाए अपने आर्मी बूट्स को उतार फेंका और नंगे पांव बर्फीली चट्टान पर चढ़ाई जारी रखी, क्योंकि अब सवाल केवल उनके पांव का नहीं, उनके पीछे चल रहे हर जवान के आत्मविश्वास का था। उन्होंने घाव सहे मगर ना ही रुके ना ही पीछे हटे, क्योंकि वह सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि बलिदान का जीवंत स्वरूप थे। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में शौर्य गाथाओं को समर्पित श्रृंखला हीरोज ऑफ कारगिल के 11वें एपिसोड में आपको सुनाता हूँ कैप्टन कैंग्रूसे की शौर्य गाथा। साल था 1974। 15 जुलाई को श्री नेई सिएली कैंग्रूसे और श्रीमती डीनवो कैंग्रूसे के घर नागालैंड के कोहिमा के एक गांव नेरहेमा में जन्म होता है कैप्टन नेइखा झाकवो कैंग्रूसे का, जिन्हें सब प्यार से घर पर नेइबू बुलाते थे, जो आगे चलकर अपनी सेना के साथियों के लिए निम्बू साहब होने वाला था। कैप्टन कैंग्रूसे ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जालुकी के सेंट जेवियर्स स्कूल से प्राप्त करी और फिर कोहिमा के साइंस कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करी। उसके बाद वे 1994 से 1997 तक कोहिमा के सरकारी हाई स्कूल में शिक्षक रहे, जहां उन्होंने बच्चों को न केवल पढ़ाया बल्कि बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और विचारों की लौ भी जलाई। 1996 में उन्होंने CDS की परीक्षा उत्तीर्ण करी और 1997 में उन्हें प्रवेश मिला भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में, जहां उन्होंने रिगरस बेसिक ट्रेनिंग, ड्रिल, वेपन हैंडलिंग और लीडरशिप मॉड्यूल्स को कंप्लीट किया। तत्पश्चात 12 दिसंबर 1998 को उन्हें भारतीय सेना की आर्मी सर्विस कॉर्प में कमीशन प्राप्त हुआ। उसके बाद उनका फील्ड अटैचमेंट हुआ 2 राजपुताना राइफल्स में। साधारण पृष्ठभूमि से निकला यह युवा अब एक जिम्मेदारी से भरी भूमिका में था, जिसे आने वाला समय जल्द ही परखने वाला था। 1999 कारगिल की बर्फीली चोटियों पर संकट गहराने लगा था। युवा कैप्टन कैंग्रूसे अपनी पहली नियुक्ति पर द्रास सेक्टर में जूनियर कमांडर की पदवी पर तैनात थे और भारतीय सेना की अग्रिम पंक्तियों में शामिल थे। परंतु युद्ध केवल अस्त्र शस्त्र का नहीं होता, यह साहस, संकल्प और नेतृत्व की कसौटी भी होता है। युद्ध के आरंभिक चरणों में ही उनकी वीरता और मानसिक दृढ़ता को पहचान लिया गया और उन्हें सौंप दी गई उनकी बटालियन की घातक प्लाटून। घातक प्लाटून वह विशेष टुकड़ी जिनमें केवल
वे ही सैनिक शामिल होते हैं जो शारीरिक सामर्थ्य, मनोबल और सैन्य कुशलता में सर्वोत्तम होते हैं। अब कैप्टन कैंगरू से न केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, बल्कि आगे बढ़कर स्वयं रणनीति भी बना रहे थे। 24 जून 1999 तक कारगिल युद्ध गंभीर चरण में पहुंच चुका था। भारतीय सेना ने टोलोलिंग और हम्प जैसी अहम चोटियों को दुश्मन के कब्जे से छुड़ाकर आंशिक बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन लोन हिल्स, थ्री पिंपल्स, नॉल, ब्लैक रॉक जैसी अहम ऊंचाइयां अभी भी दुश्मन के कब्जे में थी, जहां से लगातार हो रही मशीन गन और मोर्टार फायरिंग के कारण हमारी सप्लाई लाइनें प्रभावित हो रही थी। अब सेना ने निर्णय लिया कि अब इन पोस्ट्स को हर हाल में पुनः वापस लेना ही होगा। 28 जून 1999 की रात द्रास की बर्फीली हवाएं मांस काट रही थी। तापमान -10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जा पहुंचा था। कैप्टन कैंगरू से अपनी घातक प्लाटून के कमांडर के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिशन पर निकल चुके थे, जिसके तहत उन्हें ब्लैक रॉक पर कब्जा जमाए दुश्मन सैनिकों के मशीन गन पोस्ट पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करना था। घातक प्लाटून को पता था कि यह रात केवल मौसम से लड़ने की नहीं है, बल्कि यह रात इतिहास गढ़ने की भी है। सर्द रात का तनावपूर्ण सन्नाटा, जिसे दूर कहीं तोप की आवाज़ भेद रही थी। तेज गोलीबारी के बीच कैप्टन कैंगरू से ने अपनी टुकड़ी के साथ रात के अंधेरे में अत्यंत कठिन चढ़ाई शुरू करी। यह चढ़ाई साइलेंस, स्टेल्थ और स्टील नर्व्स की परीक्षा थी। लगातार गोलियां बरस रही थी, जिससे कई सैनिक घायल हो चुके थे। जैसे जैसे वे अंतिम बाधा के करीब पहुंचे, तो सामने खड़ी थी एक विशाल चट्टान, जो उनके और उनके मिशन के बीच एक अड़चन बन चुकी थी। 16,000 फीट की ऊंचाई, तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर चुका था और आर्मी बूट्स से बर्फ पर ग्रिप बना पाना मुश्किल हो रहा था। उस समय कैप्टन कैंगरू से ने अपने परदादा प्रसिद्ध हेड हंटर पेर हेले के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बूट्स को उतार फेंका, ताकि बर्फ पर उनके पैर मजबूती से ग्रिप बना सकें, और उन्होंने नंगे पैर ही कड़कड़ाती बर्फीली चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। उनकी हिम्मत उतनी ही मजबूत थी जितनी वह कठोर चट्टान। पहले बंकर तक पहुंचते ही उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन की चौकी पर हमला किया और दुश्मन के गढ़ को नष्ट कर दिया। उनके इस साहसिक कारनामे ने उनकी टुकड़ी के सैनिकों में एक नया जोश भर दिया। उसके बाद उन्होंने दुश्मन के 2 सैनिकों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में अपने कमांडो नाइफ से मार गिराया, लेकिन तीसरे बंकर की ओर बढ़ते हुए अचानक उनके पास एक ग्रेनेड फटा, जिससे वे घायल होकर गिर गए और राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। किंतु एक सच्चे नायक की तरह उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी और अपने आखिरी दम तक अपनी टुकड़ी को कवरिंग फायर देते रहे। उनका यह अंतिम बलिदान उनकी टुकड़ी में एक आत्मविश्वास जगा गया। उनकी बहादुरी से प्रेरित होकर उनकी टुकड़ी के सैनिकों ने दुश्मन के गढ़ पर पुनः नियंत्रण प्राप्त कर लिया और इस मिशन को सफल बनाया। कैप्टन कैंगरू से की अटूट हिम्मत और नेतृत्व की कहानी सदैव याद रखी जाएगी। एक ऐसी प्रेरणा जो असंभव को भी मुमकिन बना देती है। उस रात उन्होंने वह कर दिखाया जिसे कोई सामान्य मनुष्य सोच भी नहीं सकता। उन्होंने आग में प्रवेश किया, बर्फ में रक्त बहाया और अपनी जीत को समय की शिला पर अमर कर दिया। उनकी अतुलनीय वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया, जो परमवीर चक्र के बाद युद्ध के दौरान वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पदक है। कैप्टन कैंगरू से आर्मी सर्विस कॉर्प्स के अब तक के इकलौते अधिकारी हैं जिन्हें की यह सम्मान मिला है। बेंगलुरु के ASC सेंटर साउथ में आज भी एक द्वार है जिसे कैप्टन कैंगरू से गेट कहते हैं, जो हर गुजरने वाले सैनिक को यह याद दिलाता है कि राष्ट्रहित के लिए कभी कभी अपने बूट्स भी उतार देने पड़ते हैं। तो यह थी गाथा उस शिक्षक की
जो रणभूमि में सबसे आगे चला, पांव नंगे रहे, लहूलुहान हुए, पर उसने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। कैप्टन कैंगरू से मात्र एक योद्धा नहीं, बल्कि बलिदान का जीवंत प्रतीक थे और प्रतीक रहेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए जय हिंद। कुछ कहना चाहते हैं तो स्क्रीन पर ईमेल आईडी आ गई होगी, आप वहां पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक करने से, एक कमेंट करने से, एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है। यह केवल एक वीडियो नहीं बल्कि उन वीरों की विरासत है जो आज भी तिरंगे के नीचे जिंदा है, हमारे दिलों में जिंदा है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। एक और वीर गाथा के साथ शीघ्र पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।